जाएं कि हमने सुना कि नवाज शरीफ साहब ने जनाब उनको 50 करोड़ रुपए की ग्रांट भी दी। शायद वो ग्रांट हो सकता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी हो, और प्लाट भी दिया उसका। और हमने तो ये भी तो उसका एक कुछ पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हुआ वो था कि खान साहब ने खुद ही एक एप्लीकेशन दी कि जी मुझे एक की बजाय 2 प्लाट अपने पर्सनल यूज के लिए दिए जाएं, कि एक पे मैं घर बनाऊं, एक पे और दूसरे को बेच के घर बनाऊंगा, तो इस तरीके से। तो ये आप तो ये इसके बारे नकवी साहब, में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी सही है। अच्छा। बिल्कुल मियां साहब ने पंजाब गवर्नमेंट को से प्लॉट दिया, और अच्छे काम के लिए देना चाहिए। जी मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि अच्छा काम है। ग्रांट भी दी, वो भी अच्छा काम है, देना चाहिए। ये अच्छा, चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है। जब वो सही प्राइम बात। मिनिस्टर बने जी 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 तो बिल्कुल। इनकी तमाम जो इम्पोर्ट होनी थी, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, उसके ऊपर टैक्स की छूट दी, ड्यूटी की छूट दी, अच्छा कस्टम ड्यूटी की छूट अच्छा दी। वो भी अच्छा। अच्छी बात है। 93 में मैं सदर लाहौर चेंबर था उस वक्त, और मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव, मैंने रिजाइन किया था जब हमारी हुकूमत खत्म हुई, इसाक खान साहब ने ठीक है ठीक की। है। तो इमरान खान साहब को उस जमाने में भी मैंने सदर, मैंने जाती चेंबर से नहीं, जाती चंद दोस्तों के साथ मिलके, वो आपके अखबारों में तमाम रिपोर्टेड है, और अखबार फोटो अच्छा के साथ इनको ये आए और इनको उस हॉस्पिटल के लिए चंदा दिया, डोनेशन अच्छा दी अच्छा। इमरान खान। उसके बाद ये मेरे पास बैठे हुए थे, और भी लोग हैं, और उसके बेस्ट जो विटनेस है वो हामिद मीर साहब है। उसको मुझे नहीं पता था अच्छा। हामिद मीर बैठा हुआ। मैंने कहा यंग सा लड़का किसी प्रेसिडेंट के साथ आके बेटा बैठा हुआ। तो बाद में जो एक तूफान उठा तो रिपोर्टिंग का, उस वक्त सही मैंने सही। इनको कहा कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, इनफॉर्मल मीटिंग में, नॉट फॉर्मल मीटिंग में। वो मेरे अच्छा साथ नीचे अच्छा मेरे कमरे में आ गए कॉफी के लिए, अच्छा कुछ लोग और पोस्ट प्रेसिडेंट्स आ गए, अच्छा। पंजाब के बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं। और जी उसके जी साथ जी। एक यंग लड़का भी आ गया, जो कि बाद में इन्वेंट हुआ कि अहमद मीर था, क्योंकि अच्छा उन्होंने कोई अच्छा। रिपोर्ट कर दी उसमें से चीज जो नहीं करनी जी चाहिए थी जी मेरे जी नजदीक, बिल्कुल। ऑफ द अच्छा, रिकॉर्ड थी वो। तो वो ये मैंने 90 उनको आपके आप कब 93 की बात? 93 93। 93 सही बात। अप्रैल सही 93। बात। अच्छा तो अच्छा। मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि आप जो है वो हमारी पार्टी पार्टी ज्वाइन ज्वाइन करें। करें। ये खान हम साहब आप को, खान साहब को जी, आपने कहा? हाँ जी 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 जी, अच्छा ही अच्छा। वाज माय गेस्ट। हाँ जी जी जी, सही डोनेशन के लिए सही। इनके साथ आरिफ निजामी के ब्रदर इन लॉ अजमत अशरफ भी आए हुए थे। अच्छा अच्छा। वो ठीक है अक्सर आते थे मेरे प्राइवेट दफ्तर में, ये तशरीफ लाते थे जी उस ठीक है। जमाने में। अच्छा रात को अच्छा। एम एम आलम रोड पे 3-4 दफा आए ठीक है मिलने के लिए। तो ठीक है। ये अस्पताल के तो लिए इनका और जवाब क्या था? खान साहब का मैं वो, क्या जवाब था? इन्होंने कहा मेरी तौबा, मैं पार्ट सियासत के करीब नहीं आऊंगा। अगर अच्छा डार साहब अच्छा। आप इलेक्शन हार गए और ठीक है। बेनजीर जीत गई, तो वो फिर उन्होंने कुछ यानी रीजनेबल अल्फाज इस्तेमाल किए, अच्छा ऑक्सफोर्ड कोर्ट अच्छा। करके, तो वो छप गए थे। असल में वो हामिद मीर साहब ने जी बड़ी जी जी वो बिल्कुल ऑफ द बिल्कुल। रिकॉर्ड था, होना नहीं चाहिए था, वो छप गए जी। वो उस पे फिर हमारी अच्छा। आपस में ताल्लुकात भी खराब हुए मेरे और न्याजी साहब के। बात ठीक यह है। है कि वो उस वक्त तो ये सियासत के करीब नहीं आना चाहते थे। और वही हुआ अच्छा। कि जब गवर्नमेंट नहीं आई, हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी, तो इनकी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई। सही सही सही। वो उनकी वो प्रोडिक्शन ठीक थी। लेकिन ठीक। नकवी साहब, ये सिर्फ आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि हम 2008 तक, मैं और मेरे बच्चे, जो भी अल्लाह के खुश करने के लिए हम करते रहे हैं, सपोर्ट करते रहे इस ठीक है हॉस्पिटल। ठीक है। तो 2008 में जो एक फर्गूसन की रिपोर्ट आई थी, अगर जी आपको हाँ याद हो, कि जी जी हाँ जी हाँ। डोनेशंस में एक बीबीआई की कंपनी में बिल्कुल ये कर दिया, वो बिल्कुल। कर दिया, और वो पब्लिक हो गई, सुप्रीम कोर्ट में रिट हो गई। सही बात। उसके बाद फिर हमने फ्रैंकली वो काम बंद कर दिया। वो इमरान न्याजी साहब के ऊपर कोई तौबा नौज़ एहसान नहीं है, वो अल्लाह के अच्छा रास्ते में अच्छा। करते थे, अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन उसके बाद फिर हमने अपने लेकिन भी सर वो इदारे उन जैसे 2 आज प्लाटों को भी जिक्र कर दें कि जिनका वो वायरल हुआ था कि जी, खान साहब ने खुद कहा था कि वो लेकिन ये सिर्फ साथ उसमें ये कहा था कि मेरे पास जी, घर नहीं है। मेरे लेकिन पास कहते हैं घर कि नहीं है, मेरे उस पास वक्त कोई उनके पास प्लॉट घर नहीं है। नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ये लिख के मियां नवाज शरीफ को दिया, और ठीक प्लॉट है। जो है गालबन उन्होंने किसी और के नाम पे लिए। वो सारा रिकॉर्ड अच्छा मौजूद है, जो उनके अच्छा। अपने फैमिली या कोई ट्रस्टेड लोग होंगे, और वो तो सारा रिकॉर्ड है जी, वो तो अवेलेबल है। वो तो खान साहब अच्छा से पूछे, कभी मौका लेकिन मिले क्या आप इंटरव्यू उनके करें उनके उनका। पास उस वक्त जमान पार्क वाला घर था? लोग हमारी कहते हैं इत्तला के उस वक्त मुताबिक उनके तो पास। था ना जी, वो तो था। अच्छा था। अब तो जमान तो इसका पार्क का मतलब ये सारा घर हुआ बन, कि गलत बयानी कर दी सारा ना। जमान पार्क गिर के नया घर खड़ा हो चुका है। उसका कोई टैक्स में कोई अता पता ही जी नहीं है कि जी पैसे जी किधर से बिल्कुल आए। सही। बहरहाल वो अब उनसे सही। पूछे ना जी, ये इंटरव्यू मेरा क्यों कर रहे हैं, ये खान साहब का करें ना आप इंटरव्यू, सारी नहीं नहीं चीजें। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अब वो प्लॉट की हद तक ठीक है आपको जी। अब याद है कि नैब ने जो है ना इस तरीके से वो मीर शकील रहमान साहब पे भी बहुत एक 32-34 साल पुराना जो है ना वो जी मुकदमा ये प्लाटों वाला। मैं कहने का ये मकसद था कि फिर नैब को तो फिर मियां साहब पे ये मुकदमा भी करना चाहिए ना कि जी आपने कैसे 2 प्लाट जो है ना खान साहब को भी दे दिए ना। आपके क्या ख्याल है कि नैब को तो फिर एक मुकदमा तो ये भी करना चाहिए मियां साहब पे, या आपने खान साहब को भी 2 प्लाट दिए? मेरा ख्याल है तो वही वाला सिलसिला हुआ ना।
जी वो देखिए, वो मियां साहब ने एज चीफ मिनिस्टर प्लॉट बिल्कुल दिए। उस जमाने में आपको याद है, ये एक पॉइंट पे जाके ना जी, एक एपेक्स कोर्ट ने फिर ये प्लॉट्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बंद कर दी थी, डिस्कशन होती थी। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे वो प्लॉट शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए दिया गया, वैसे ये प्लॉट भी इनको अलॉट मियां नवाज शरीफ के होते हुए थे। और अच्छा अच्छा। और वो उन्होंने फिर उसका क्या किया ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन सारी रिकॉर्ड पे है और सोशल मीडिया में भी अच्छा मौजूद अच्छा। है, ये सारी की जी सारी बिल्कुल। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है जी। अच्छा, इसमें कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। मुबालगा नहीं है, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, ये ठीक सही सर। इंफॉर्मेशन है। सही सर। बस सर ये एक बात मुझे ये भी बता दें, आखिरी एक दो क्वेश्चन है कि एक तो लोग पूछते हैं कि जनाब डार साहब से ये भी पूछिएगा कि मियां साहब वापस कब आएंगे, और जी दूसरों से ये भी पूछिएगा कि मियां साहब तो चलो आए हैं, वो तो बहुत सारी पेशियां भी उन्होंने भुगती हैं, बहुत सारे मतलब वो पता नहीं सैकड़ों पेशियां, फिर उनको सजा भी दी गई जिस तरीके से भी, फिर उसके बाद वो बाहर आए। तो डार साहब तो बिल्कुल आए ही नहीं है, उन्होंने उस प्रोसेस को फेस ही नहीं किया। तो जिस प्रोसेस को मियां साहब समेत आपके दर्जनों रहनुमाओं ने फेस किया, तो आपने उसको फेस करना मुनासिब क्यों नहीं समझा? देखें जी, एक तो जैसे मैंने, मेरी मेडिकल एक इशू है, और जो मेरे अच्छा। दोस्त और अहबाब मीडिया के भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते थे, तो मैंने जो इतने लंबे 17-18 घंटे का मैं काम करता था, ठीक है। पहले चंद दिन तो हम सुबह 6 बजे जाते थे, सारी रात काम करते थे और जी फिर हाँ जी 9 हाँ। बजे वापस आते थे। तो वो मुझे एक सर्वाइकल की जो इशू है, वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी हार्ट की जो पहले कई महीनों में बहुत ज्यादा ओवरवर्क की वजह से, आपको याद होगा मेरा वो स्टेंट भी पड़ा था जी हाँ नवंबर जी हाँ 2013 में जी हाँ। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में। तो मेरी वो मेडिकल इश्यूज हैं, मेरी जब मेडिकल इश्यूज सेटल होंगी तो अच्छा। मैं वापस आ जाऊंगा। मियां साहब ठीक। भी अपना जब मेडिकल उनका होगा, क्योंकि यहाँ कोरोना की वजह से पिछले कुछ साल 1.5 साल में कोई एक्टिव मेडिकल अच्छा, कुछ भी नहीं इंटरवेंशन हो नहीं हो रही, रहा। सही सही। आपको सिर्फ प्रिवेंटिव पे रखा जा रहा है। मुझे अच्छा बेसिकली मेरी इशू ये है कि वो मुझे चाहते हैं कि मेरी वो सर्वाइकल की C3-4, C4-5, C5-6 एंड C6-7 वो अच्छा सर्जरी करना चाहते हैं। वो उसमें रिस्क बहुत हाई होता है कि खुदा न खास्ता आपका जिस्म को कोई हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। अच्छा तो अच्छा मेरी फैमिली उसमें अभी तक एग्री नहीं की। लेकिन अच्छा वो वैसे भी इंटरवेंशन जो है नहीं है, वो आप लोकल एनेस्थीसिया दे के इंजेक्शन वगैरह लगा चुके हैं 2 दफा, लेकिन वो अच्छा नाकाम हुए, उससे मुझे फायदा नहीं हुआ। 50% अच्छा चांस होते हैं उसका अच्छा अच्छा। सक्सेस। एक तो सही। ये है। दूसरा, मैं जो साथी आपसे पूछते हैं, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि इसहाक डार के ऊपर केस क्या है? सही। उनको सोचना बिल्कुल चाहिए कि सही। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंग्लैंड, जिसने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले न की हो, सही और बात। वो 2 ब्रिगेडियर जो डॉन लीक में जो अफलातून थे, हम्म। जिनकी रिपोर्ट मैंने ठीक करवाई, जिन और उसका मैं बाजवा साहब को हमेशा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेरे से कॉपरेट किया। वरना वो अच्छा। वरना वो अपना जो लोग आइडेंटिफाई हुए थे, परवेज रशीद साहब, तारक फातमी साहब, रावत हसीन साहब, उसके ऊपर ऑफिशियल अच्छा, सीक्रेट एक्ट का गद्दारी के मुकदमे चलाने का रिकमेंडेशन थी उस रिपोर्ट में। इसका मतलब तो है आप बाजवा साहब को इसका क्रेडिट दे रहे हैं कि जी उन्होंने जी, जो है मैं ना। मेरी 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 बात उनके समझ में आई, और उन्होंने इस चीज को फिर अपने उन साहबान को क्या कि उसको डिलीट करवाया। ये मैं उनको क्रेडिट बिल्कुल देता हूँ, देना चाहिए कि कि गद्दारी उन के मुकदमे नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, नहीं कोई अच्छा तुक नहीं। अच्छा। अब तो कुछ और साबित हो चुका है, अब तो वो बेचारे सारे हाँ। इनोसेंट हैं। अब तो हम्म। खुद ही डीक करने वाले लोग थे, खुद ही चलाने वाले थे, एक सही एडवेंचरिज्म सही। शुरू करनी थी। तो हम्म। वो दो, मुझे तो ये भी नहीं पता था, वो दोनों साहबान जो थे, जो व्हाट्सएप JIT बनी उसी तरह की डॉन लीग की तरह, उसमें भी वही दो अच्छा। इंडिविजुअल भी सेम थे। ठीक है ठीक है। दोनों वही ब्रिगेडियर साहबान थे। अच्छा। उनकी मेरे जी ऊपर जी जी एलिगेशन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मेरी ही। बिल्कुल एलिगेशन ऐसे ये ही। है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, 1981 टू 2001। अच्छा। और उसमें मैं मिनिस्टर भी रहा, मैं पार्लियामेंटेरियन रहा, मैंने कभी 20 में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। जो ठीक है। फैसला सुनने वाले थे, जो फैसला करने वाले थे, मैंने चीखो पुकार की, शोर मचाया, पब्लिक में बताया कि भाई मैंने कभी 20 मिनट नहीं की। लेकिन ये अच्छा अच्छा। दैट शोज अवर सिस्टम, कि जब आप पॉलिटिकल इंतकाम में उतरे तो आप कहां तक जा सकते हैं किसी के खिलाफ। तो मैंने वो सारी की सारी इतना बड़ा बक्सा बना के, रात सारी लगा के, फोटो कॉपी करके सुप्रीम कोर्ट के हजूर पेश की। वहां तो फैसले कुछ और ठीक हो है। चुके थे, और फैसले तो हाँ किसी और बिल्कुल तरीके ऐसे से ही। हो रहे थे। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने सर। इधर मुंह कर लिया कि ये टीवी में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा ये बक्सा है, ये JIT कह रही है कि ये 20 साल फाइनेंस में टैक्स रिटर्न नहीं दी, ये रिटर्न की कॉपी हाजिर है, ये सब FBI को ठीक बुला है। के। उनके पास ठीक। इतना वक्त नहीं था कि सामने क्रॉस द रोड FBI चेयरमैन को बुला के पूछते कि JIT जी जी सच्ची है जी या बिल्कुल ये सही। कॉपी है सच्ची है। तो मेरा ये सही। केस है नकवी साहब। उसमें ठीक दूसरा है। ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किए हुए हैं, ये इतने इतने ज्यादा, इंक्लूडिंग दिस डोनेशन जो आपकी बात कर रहे हैं,
चूंकि रिटर्न नहीं दी तो हमें पता नहीं है कि वो टैक्स एवेडेड ना हो, ये दूसरा उसका चार्ज है। बिल्कुल, अच्छा, वो भी सारे का सारा उसमें है। तो इस तरह का भोंडा केस और इस तरह के भोंडा इल्जाम, मैं किस केस को फेस करूं? Why should I face it? Why should I face it? सही सही। ज़मीर जागे अदलिया का। बिल्कुल सही। एफबीआर को बुलाएं। ये 10 मिनट का केस है। 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनको मैं सब चीजें मैंने भेजी लंदन में आके। उन्होंने कहा डार साहब ये आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये 10 मिनट का केस है। जिस दिन ज़मीर जागेगा एफबीआर को बुलाएंगे, पहला सवाल होगा 20 साल की रिटर्न दी या नहीं दी। रिटर्न मेरे पास रसीदें मौजूद हैं, असेसमेंट ऑर्डर मौजूद हैं, कॉपीज मौजूद हैं, और मैं इलेक्शन कमीशन में भी अर्जी डिक्लेयर करता रहा। सही बात। ये अल्लाह के रास्ते में ये जो सारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये क्या वाकई टैक्स में डिक्लेयर नहीं है? तो हर चीज आपको एक पैसा भी मिसिंग नहीं मिलेगा। और जो 6 साल में 2002 से 2008 बाहर रहा, वो भी उसमें मौजूद है। तो ये मेरा केस है नकवी साहब। अब मैं यानी मुझे तो अफसोस होता है कि जब हम दुश्मनी पे उतरते हैं, मैं वो जिन लोगों को समझ है उनको समझ है कि असल प्रॉब्लम क्या है। मैं असूल के साथ खड़ा होता हूँ, मैं फिस्कल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज करता हूँ। मैं जहां चीज को जिला जुमिया टैक्स खत्म होने से मियां नवाज शरीफ से करवाता हूँ। मैं जर्नैलों वीवीआईपी की अगर ड्यूटी फ्री गाड़ियों को बंद कर दो तो मैं करता हूँ 99 में। मैं उस चीज से कभी नहीं घबराता। मैं टेक्सटाइल कोटा को अल्हम्दुलिल्लाह अपना ट्रांसपेरेंटली ऑक्शन करता हूँ, करोड़ों रुपए इनकम अरबों में चली जाती है। ये लोगों को पसंद नहीं आती। इसमें वो जो सारे बेनिफिशियरी होते हैं ना, वो फिर मुशर्रफ साहब को मेरे साथ ये गिला था बहुत बड़ा कि जी इसने बंद कर दी आगे गाड़ियां 97 में, और ड्यूटी फ्री, और ये कब से जारी थी? अब ये कब? ये हमेशा से जी, पता नहीं कई दहाइयों से। 97 में बैन किया, 99 तक किसी को नहीं दिया। वो एक लंबी लिस्ट है वीवीआईपीस की। 3000 मर्सिडीज। भाई ये गरीब मुल्क है, अगर हमने ये काम बंद नहीं करने, ये प्लॉटों की डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म होनी चाहिए। ये गरीब मुल्क है, ठीक करना तो सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। तो ऐसे काम अल्लाह ने मुझसे लिए। वो जो जिला और चुंगी टैक्स जिसको कहते थे, क्लाशनकॉफ गुंडा टैक्स, वो मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल से मैंने जून 99 में इस मुल्क में खत्म किया, जो कि 26,000 पॉइंट पे लोग बेइज्जती भी करवाते थे और टैक्स भी देते थे 26,000 पॉइंट्स पे, और कौम को 19 अरब मिलते थे। और एक रिपोर्ट के सर्वे के मुताबिक 250 अरब लोगों की जेब से निकलता था, वो कॉन्ट्रैक्टर जो वो ठेका लेते थे उस टैक्स पे। मैंने ऐसी चीजें की हैं, और इसलिए मुझसे ये तवक्को करना कि मैं फिस्कल डिसिप्लिन बंद कर लूंगा आंखें, मैं नहीं करूंगा। मैं कहूंगा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा असल लड़ाई वो है जी, डॉन लीग का ट्वीट वापस करवाना, फिस्कल डिसिप्लिन पाकिस्तान में इम्पोज करना। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बिगर देन बन गया, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप को शायद कर रहा है इम्पोज। तो मेरा बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की सर, डॉन लीग का जो ट्वीट है वो वापस करवाने में आपका किरदार है जी। उसमें भी मैं जनरल बाजवा को क्रेडिट देता हूँ। आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि ये आपने पीएम ऑफिस के आपके लोगों ने ये तज़ीक की है, रिडिक्यूल किया है, ये खत्म होनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा जी रिकमेंडेशन पब्लिक ही नहीं की, उससे पहले ये इन्होंने अब नोटिफिकेशन कर दी। मैंने कहा वो आपका गिला सही है, हमने रिकमेंडेशन पब्लिक करवाई जो उसकी थी, और एक्शन भी सारे हुए। तो बात यह है कि वो भी मैंने उनको समझाया और वो भी समझे। ये दो चीजें तो समझे, वो उसके बाद पता नहीं समझ के चले गए। उन्होंने वो फिर वापस लिया जी। जी वो दोनों, वो जो है ना जी, वो जो अपना था, वो फिर इन दो साहिबान को वो हजम नहीं हुआ जो जेएटी में लोग आए, और कुछ कनाइवेंस के साथ, मुझे नाम पता है कौन कनाइवेंस है, थर्ड रेटेड थिंकर, उनके साथ मिलके उनको जब कुछ नहीं मिला, इनके पास तो क्लोजेट भरे होते हैं नकवी साहब सियासतदानों के। सही। इनके पास तो मैं नाम नहीं लूंगा, 34 फाइलें होती हैं केसेस की लोगों की, जिनको फिर ये ब्लैकमेल करके तो अलायंस में ज्वाइन करवाते हैं, गवर्नमेंट बनवाते हैं। इसाकदार के खिलाफ कुछ नहीं था तो क्या करते, इतना भोंडा केस बनाया कि जी 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं। सही। ये जी अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया किडनी हॉस्पिटल में, ये अपना आजाद कश्मीर के जो जल्जले आए थे उनके लिए जो घर और दूसरी चीजें, और जो ऑर्फनेज हाउस, और ये जो लोगों को सलाना, तो वो, लेकिन हर चीज डिक्लेयर थी अल्लाह के। अगर ये ना कहते कि टैक्स रिटर्न नहीं है तो वो फिर कह नहीं सकते, उनमें तो सारा कुछ है। बिल्कुल सही। तो ये मुझे 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा कि डार साहब आपके साथ जुल्म हुआ है, ये 10 मिनट का केस है और अदलिया को चाहिए कि इसको रिव्यू करे एट द टॉप लेवल। 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा जी वो रिसेंटली अभी रिसेंटली नहीं, रिसेंटली मीन के 3 साल हो गए, 2.5 साल 3 साल हो गए।
मैंने उनको ये सारी कॉपीज भिजवाई ना जी। अच्छा अच्छा, नकवी साहब मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ, यही केस इन्होंने इंटरपोल चीफ जस्टिस का नाम अगर बता नहीं नहीं मैं नहीं वो मुनासिब नहीं, अच्छा, वो मुनासिब नहीं है वो। देखिए उनके अपने ज़मीर के मुताबिक उन्होंने मुझे एडवाइस दी ना जी। मैंने कहा जी ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा एक सफे की चार्जशीट है, हर चीज डिक्लेयर्ड है। वो तो हैरान हो गए, दे वर इन स्टेट ऑफ शॉक। उन्होंने कहा जी कि ये तो आप अवाम को बताएं, मुझे लोग कहते हैं कि इसको, मैं ज्यादा अपने काम में बिजी हूँ। मैं आपको एक सिंपल इसका जवाब दे देता हूँ जी। अच्छा, बहुत एक पाकिस्तान में हर चंद हफ्ते के बाद आ जाते थे इनके अफलातून, और कि जी 4 हफ्ते में इंटरपोल ये करेगी, 6 हफ्ते में, याद है आपको? आज 2.5-3 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल। आप जरा रिफ्लेक्ट करें हुआ क्या है। इन्होंने यही केस वहां भेजा। अच्छा, मैंने वही चीजें जो मेरे पास सारी हैं वो प्रूफ के तौर पे उनको भेज दी। अच्छा, वो उन्होंने, और उनका लंबा सिस्टम है, 14 महीने लिए। उन्होंने मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजा कि आपके खिलाफ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने रिफ्यूज कर दिया। हमने तमाम जी 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 मेरे पास है तमाम जो ममालिक जो उनके मेंबर्स हैं, जो कि जब कोई रिपोर्ट करते नहीं जी रेड वारंट के लिए, तो वो उनके सिस्टम में चली जाती है, उसको कहते हैं इंटरपोल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसमें उन्होंने सब कंट्रीज को खत लिखा कि मेरे मुतल्लक जो पाकिस्तान के कहने पर डाले उसको डिलीट करें। अच्छा अच्छा, ये तो साकिब निसार साहब मेरी बहुत मेहरबानी मुझे कर गए जाते जाते अपना इमरान न्याजी साहब के अपना प्यार में कि मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवा के, वरना तो आई वुड हैव बीन फ्री टू ट्रैवल। मैं तो रिफ्यूजी हूँ। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की खिदमत करेगा ना खुलूस दिल से और ईमानदारी से, उसको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। सही। और खासकर अगर आप स्टैंड लें जो कि समझ दे कि हम फिरौन हैं, हम मालिक कुल हैं, तौबा नौज़ बिल्लाह इस मुल्क के, तो वो तो फिर आपको नहीं छोड़ते। और मैं उसका एक विक्टिम हूँ। तो मैं अल्लाह पे भरोसा करने वाला हूँ। मैं भी दुनिया में हूँ, वो भी है। मैं देखता हूँ किसका अंजाम क्या होता है, क्या मुशर्रफ का अंजाम हुआ। सही बात। बाकी लोगों का भी ऐसे होगा। जो बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, जो अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे, रिपेंट नहीं करेंगे और सीधे रास्ते में नहीं आएंगे, उनका अंजाम, नकवी साहब मार्क माय वर्ड्स इन दिस प्रोग्राम, उनका अंजाम मुशर्रफ से बुरा होगा। अच्छा, ये मेरा ईमान है एज मुस्लिम। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अगर ट्वीट वापस कही तो होनी चाहिए थी। हम क्या कर रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को रिडिक्यूल कर रहे हैं। हमें अगर मैंने रिपोर्ट ठीक कराई तो आज तो साबित हो गया कि उन बेचारे वो तो सारे मासूम थे, परवेज रशीद और तारक फातमी और राव तहसीन। तो वो तो किसी और ने दी थी, जो कि सादे कपड़े वाला नहीं थे। मुझे पता है अब किसने दी, कहाँ दी, कैसे हुई वो। लेकिन वो अगेन ये तो आपने धमाका कर दिया कि वो जो इंफॉर्मेशन थी, आप समझ रहे हैं कि वो किसी गैर सियासी बंदे ने दी थी। वो किसी जी बिल्कुल गैर सियासी बंदे ने दी। इट वाज प्लांटेड। अच्छा। और मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैंने जनरल रहील शरीफ साहब को भी कहा था, मैंने जनरल बाजवा साहब को कहा था कि जनरल साहब 50% चांस, जब मैंने उनको रिपोर्ट बैलेंस करवाई, मैंने जनरल बाजवा का 50% चांस है कि ये जो कुछ हुआ है ये सिविल से हुआ ही नहीं। तो सर ये किस लेवल पे, ये किस लेवल पे? वहां तो उस मीटिंग में तो बहुत बड़ी लेवल के लोग थे ना। ये फिर किस लेवल काम करवाने के लिए आपका ख्याल है कि अब यहाँ से बाहर जाकर जो कोई चीज लानी होगी तो खुद करेंगे, किसी और को ही कहेंगे? जी हो जाती है चीजें। आप इतने तजर्बाकार हैं नकवी साहब, छोड़े। हम निकले हैं ऐसी घटिया हरकतों से, निकला है नकवी साहब, बेहतर है। सही। ये घटिया हरकतें बंद कर दें। मुल्क को आगे लेके जाना तो बंद करनी पड़ेंगी। आज अगर तौबा तिल्ला कर ले तो शायद कोई बख्शिश हो जाए, वरना ये ड्रामों से बख्शिश नहीं होनी। तो मैं आपका सवाल, कमिंग बैक टू क्वेश्चन, कि मैं किस केस को मैंने फेस करना है। सही मैं तो केस है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के पास 5 मिनट नहीं है कि एफबीआर के चेयरमैन को बुला के बिल्कुल सही है कि ये सारा बक्सा सामने है और भाई जेएटी को गलती तो नहीं लगी है, सही है या नहीं, तो उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मेरे ख्याल वेरीफाई कराना नहीं चाह रहे थे वो, वो फैसले तो हो चुके थे ना जी। फिर उन्हीं वही फैसले करने वालों को आज तक हम कमीशन के हेड्स बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। उनको बुला के हम हेड्स बनाते हैं, उनसे काम ले रहे हैं अभी भी, क्योंकि हमारे